बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दुनिया की मुद्दत और दिगर अक़वाम के ख्यालात यहूदी नसारा क्या सोचते हैं और क्या बताते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, यहूद ने दावा किया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हिजरत नबुवत तक कुल मुद्दत दुनिया जवान के नज़दीक साबित और मौजूदा नुस्खा तवारात के मुवाफिक है। वो 4,642 साल है और यहूद उसी के मुवाफिक एक एक आदमी की विलादत और एक एक नबी की बास और उनकी वफ़ात का जिक्र करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं ख्यालात के बारे बताता हूँ और दोस्तों नसारा क्या सोचते हैं उसके बरक्स यूनान के नसारा ने दावा किया है कि यहूद अपने मज़कुरा कौल। ये दोस्तों मेरे वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट करे करो दोस्तों, और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। और कोई भी गलती हुई तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम अपनी गलती सुधारेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो नसारा हैं कौल और दावा में बिल्कुल झूठे हैं, बल्कि तख्लीक आदम से हिजरत नबुवत तक कुल मुद्दत दुनिया के बारे में सही कौल जो तौरात के मुवाफिक है वो 5,992 साल है। और अंसारा जो नसारा उसी के माकूल हर नबी और बादशाह का ज़माना और विलादत वफ़ात वगैरह की तफसीलात बयान करते हैं, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना नबुवत और नसारा की तारीख जो विलादत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी है उसको कालादम करके मुज़कुरा जो दुनिया की हकीकत है, दुनिया कब वजूद में आई। तो दोस्तों हम उससे पहले साबित कर चुके हैं कि जमाना लेल व निहार की साथ वे घड़ियों का नाम है और लाइल व नहार दर हकीकत शम्स व कमर के अपने महूर में सफ़र की मखसूस गर्दिश का नाम है। जैसा कि हक ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, दोस्तों सूरज और चांद की मंजिलें उसके लिए, अभी मेरी बात को समझना मेरे दोस्तों, उनके लिए एक निशानी रात है। हम उस पर से दिन खींच लेते हैं, बस वो अंधेरे में घड़े रह जाता है, अंधेरे में ही बिल्कुल खड़ा रह जाता है। और समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ जो पहले मैंने बता दिया। और सूरज अपनी करारगाह ज़मानी व मकानी की तरफ चलता है और ये ज़बरदस्त व बाज़ात का मुकर्रर कर वो निजाम है और चांद उसके सफ़र की हमने मंजिलें मुकर्रर की है। यानी कहने का मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना अपना काम दिया है, चांद को अपना दिया है, वक्त दिया है किस टाइम तुझे निकलना है और किस टाइम। और जो दुनिया की मैंने आपको बात बताई दोस्तों, दुनिया कब हुई, क्योंकि दुनिया की तो दोस्तों अल्लाह ताला ही बेहतर बता सकता है, लेकिन ये बात सच है कि एक हफ्ते में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बना डाली, जो कि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस जब हम जमाने की तरदीफ देल व निहारी का सास से और लेल व निहार चांद व सूरज मखसूस मुसाफिर तय करने का नाम है, तो उससे यकीनी तौर पर बात मालूम हो गई कि जमाने में हदूद व फना है और उनका मुहद्दिस यानी फना करने वाला अल्लाह ताला है, जिसने उन तमाम को तन्हा पैदा किया और शाद खुदावंदी है। मेरे प्यारे दोस्तों वही ज़ात है जिसने दिन और रात और सूरज चांद को पैदा फरमाया और हर एक अपने महूर में गर्दिश कर रहा है। यानी कि हर चीज़ दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है वो उसी के मुताबिक चलता है दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया पता नहीं कब बनी है, ये कोई दावा नहीं कर सकता मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बताते हैं दुनिया के फला इतने सालों के, लेकिन यहूदी नसारा तो कुछ और ही बेचारे बोलते रहते हैं। तो मखलूक
पर अंधेरी वे स्याही की सूरत में आती है और दूसरी चीजों चमक और रोशनी के साथ रात के अंधेरों को फाड़ना हुआ उनका आना एक के बाद दिगर होना है। उनके अहवाल व सफ़ात में इज्तिमाई इख्तिलाफ की वजह से मुमकिन ही नहीं। अगर उनमें एक मौजूदा है तो दूसरा यकीनन उसके बाद होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला अजीब से हर किसी को काम दे के रखा है दुनिया में, चाहे किसी को थोड़ा दिया हो छोटा दिया हो। तो मेरे दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहूदी क्या अपना बयान करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जिस शख्सियत के हालात वे सफ़ात और विलादत व बासत तौरात में मज़कूर हैं, जिनको नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करार देते हैं, यहूदी के नजरिए में मुवाफिक वो अभी तक आए ही नहीं और वो उनकी विलादत व बैस के जमाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहूद जिस शख्स का इंतजार कर रहे हैं और खवैश दावा करते हैं कि उसकी सफ़ात तौरात में मज़कुरा है, वो दर हकीकत दज्जाल लईन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका ये यहूदी इंतजार कर रहे हैं वो दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, हजरत ईसा सलाम का नहीं, जिसकी सफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत के लिए बयान फरमाई और ये भी फरमाया है कि उसके अक्सर तबईन यहूद होंगे। बस अगर वो शख्स अब्दुल्ला बिन सयाद हो, जैसा के बाद रिवायत उस की तरफ इशारा करती हैं, वो यकीनन यहूदी नस्ल से है। महसूस का कहना है कि जो मुरत बादशाह से लेकर हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुल मुद्दत 30,139 साल हैं, लेकिन वो उस बादशाह का कोई नसब नामा जिक्र नहीं करते कि जिससे उसके माकबल पर रोशनी पड़े, बल्कि दावा करते हैं कि जमूमरत ही अबू अल बशर आदम अस्सलाम है। ये यहूदी, इनका दिमाग ठीक से नहीं चलता मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ठीक नहीं चलता। उलामा तबरी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अहले तारीख की जमूमरत नामी बादशाह के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाद तो उसकी कायल हैं जो कि मजूस ने कहा, और बाद कहते हैं कि ये असल में हाम बिन याफस बिन नू यानी हजरत नू अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ये उसके पोते हैं। उन्होंने हजरत नू अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत गुजारी की और तादम आखिर उनके साथ नेकी और हसन सलूक का सादत मंदी समझा। सो हजरत नू अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तवेल हयात रोए ज़मीन की बादशाहत, दुश्मनों के खिलाफ आसमानी मदद की दुआ फरमाई, और ये भी कि उनकी औलाद में यह सिलसिला दायमी तौर पर जारी रहे। बस अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और जो मरत यानी जामिर बिन याफित बिन नू को रोए ज़मीन की बादशाहत मिली, और बादशाहत के मिलने के बाद उनको आदम कहा जाने लगा। ये इनकी सोच है दोस्तों, जो यहूदी नसारा है। और ये ही अबू अल फरस यानी अहले फारिस के जद मजद हैं। उनकी औलाद में भी नस्ल दर नस्ल ये बादशाह बुत चली, यहाँ तक के मुसलमान शाह फारिस के शहरों में दाखिल हुए और अहले इस्लाम को उन पर गलबा हासिल हुआ तो हुकूमत व बादशाहत उनके हाथ में निकल गई। उसके अलावा मेरे दोस्तों, यहाँ कुछ और भी अक़वाल हैं जिनको हम इंशाअल्लाह अनकरीब बादशाहों की तारीख में जिक्र करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी अजीब सी सोच होती है दोस्त।
अव्वल हम उससे पहले साबित कर चुके हैं कि जमाना लैल व निहार की सादात वे घड़ियों का नाम है मेरे दोस्तों। ये कोई नहीं बता सकता अल्लाह ताला ने दुनिया कब से बनाई है, लेकिन मैंने आपको बताया जो ये यहूदी और नसारा का जो दावा करते हैं ये सरासर झूठ है। ये अपना ही दोस्तों किताबों की लिखत मनगढ़ंत कहानी बताते हैं कि इतने साल हो गए दुनिया को, लेकिन वल्लाहु आलम अल्लाह से बेहतर और कोई जानने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। अलबत्ता ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए हैं। एक हफ्ते में पूरी कायनात मखलूकात पैदा कर दिए मेरे दोस्तों। ये हकीकत है जो कि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।